नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में साथियों किसका सिलेक्शन होने वाला है। आज के वीडियो में हम क्लियर आपको बताएंगे कि किस रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा पक्का, यानी पक्का सिलेक्शन आपका किस रैंक तक हो सकता है। साथियों, मेल और फीमेल दोनों की जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। सभी कैटेगरी में क्या सेफ रैंक है ये आपको बताऊंगा। प्रत्येक कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसबी, ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी। साथियों, साथ ही हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है। साथ में जो रिजल्ट है वो हमारा 2 गुना जारी हुआ है और इस रिजल्ट में आपकी क्या रैंक आ रही है और आप किस रैंक तक बिल्कुल सेफ है, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का रिजल्ट है वो फाइनली अनाउंस हो चुका है। लंबे समय से इंतज़ार था और फाइनली हमारा इंतज़ार समाप्त हो चुका है। लगभग 53,750 पदों की ये वैकेंसी है और इसका 2 गुना का रिजल्ट आ चुका है। शाम तक इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी जिसमें हम 21 परसेंटेज से जो भी नॉर्मलाइजेशन से अंक पड़े हैं उसकी जानकारी भी हमें मिल जाएगी। तो डाल लेते हैं कट ऑफ पर। साथियों, 4th ग्रेड की कट ऑफ क्या रही है, यानी इस कट ऑफ को लेकर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपकी ये कट ऑफ क्या रही है। साथियों, तो यहाँ पर 4th ग्रेड की कट ऑफ बिल्कुल बहुत अविश्वसनीय रही है, यानी जो सोच भी नहीं सकते हैं वो कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली है। किसी ने भी अंदाज नहीं लगाया है कि इतनी कट ऑफ रहेगी। साथियों, बिल्कुल कट ऑफ बहुत ज़्यादा रही है और आपने भी देखा होगा, आपने जो अनुमान लगाया है यूट्यूब पे देखा होगा, सब कुछ फैल रहा है, कट ऑफ बिल्कुल चेंज रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में साथियों यहाँ पर देखो मैंने मार्क्स लिखे हैं और इधर मैंने पर्सन लिखे हैं और हमारा जो पेपर है 120% का था साथियों, ठीक है ना। 120% का हमारा पेपर था और इसके जो मार्क्स थे वो हमारे थे 200, ठीक है ना। अब 200 में से साथियों 120% हमने हल किए, ठीक है ना। तो 200 में से कितने अंक आ रहे हैं वो इधर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कितने परसेंट राइट हो रहे हैं वो अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। साथियों, जनरल कैटेगरी में मेल में 146 नंबर यहाँ पर प्राप्त किए, यानी कट ऑफ 146 नंबर रही है और उसके 87% बन रहे हैं। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 135 मार्क्स आ रहे हैं और 81% इसके बन रहे हैं। यानी अगर आपके मेल में अगर 87% राइट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर कट ऑफ में शामिल है और फीमेल में अगर आपके 81% राइट है तो आप भी कट ऑफ में शामिल है। इसके बाद बात करेंगे हम एससी की। एससी में मेल में 126 मार्क्स आ रहे हैं और 75% यहाँ पर बन रहे हैं साथियों और फीमेल में 114 मार्क्स आ रहे हैं और 168 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, यानी ठीक है। तो मेल में 75 क्वेश्चन और फीमेल में 68 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। एसटी की बात करते हैं। एसटी में साथियों मेल में 117 मार्क्स हैं और उसके 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और 110 मार्क्स है उसमें 66 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मेल में अगर 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल कट ऑफ में आ रहे हैं और आपकी अच्छी रैंक भी आने वाली है। साथ ही आप फीमेल में 66 क्वेश्चन राइट हैं तो आप भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। साथियों, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर 138 मार्क्स कट ऑफ गई है और 82 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। एक्स और फीमेल में 128 मार्क्स कट ऑफ गई है, 76 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। ओबीसी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है साथियों। एमबीसी की बात कर लेते हैं। 132 मार्क्स है 200 में से है साथियों, ठीक है, और 79 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। फीमेल में 116 मार्क्स कट ऑफ गई है, उसके 69 क्वेश्चन बन रहे हैं। इस ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में मेल में 132 क्वेश्चन आपके 132 मार्क्स आपका आ रहे हैं, 79 क्वेश्चन बन रहे हैं और फीमेल में 122 मार्क्स आ रहे हैं और 73 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये साथियों कट ऑफ है। अगर आपके इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप कट ऑफ में शामिल है, बिल्कुल शामिल है साथियों। आप कैसे निकाल सकते हैं, आप इस मार्क्स में 1.66 का भाग लगा के भी आप इसको आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अब ये तो रही साथियों कट ऑफ। अब हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे रैंक वाइज हो रहा। साथियों, यहाँ पर परिणाम जो आया है, इस परिणाम में साथियों आप कहाँ तक सेफ है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में मेल की सीटें हैं 12,773 और फीमेल की है 3,825, ठीक है ना। और फॉर्म भरे गए थे 5.7% फॉर्म भरे। फॉर्म के हिसाब से हम देख रहे हैं जब साथियों जितने फॉर्म भरे गए, जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है ना,
जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम में अगर सारे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सारे ज्वाइन करते हैं तो आपकी रैंक क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों जनरल में पुरुष की जो रैंक है ना वो आपकी 13,000 तक रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में है बिल्कुल। और महिला की अगर 40,000 में रैंक आ रही है जनरल की तो आप भी सेफ जोन में बिल्कुल बने हुए हैं। साथियों ये हमने एनालिसिस किया है, कंफर्म नहीं है लेकिन काफी हद तक ये सटीक बैठ सकता है साथियों, ठीक है ना। एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में मेल की 4,914 सीटें हैं और फीमेल की 1,529 सीटें, ठीक है। अब टोटल 21% यहाँ पर उपस्थिति है। अगर आप मेल कैटेगरी में है तो मेल कैटेगरी में अगर 50,000 तक की अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में है, और फीमेल में 1,10,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप भी सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में मेल की सीटें 4,002 और फीमेल की है 1,219, ठीक है ना। 16% फॉर्म भरे गए थे। अब आप एसटी कैटेगरी से अगर आप पुरुष है तो आपकी 60,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में है, और महिला 1,30,000 तक अगर रैंक आ रही है साथियों, ये 13,000 है तो इसको एक बढ़ा सकते हैं, 1,30,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में है एसटी कैटेगरी से, ठीक है ना। तो ये हमारी कैटेगरी हो गई। अब हम बात करते हैं आगे और कैटेगरी है 3 कैटेगरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 6,490 सीटें हैं, ठीक है ना। किसकी? पुरुष की, और महिला की है 2,070, ठीक है ना। हम साथियों जो आपके जो आरक्षण वाली सीटें उनको हम कन्वर्ट नहीं करके मेल पुरुष की बात कर रहे हैं, ठीक है। 41% फॉर्म भरे गए थे साथियों, ठीक है। और अगर आप ओबीसी में पुरुष कैटेगरी से है, अगर आपकी 28,000 तक रैंक आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है ना। और अगर आप महिला है और अगर आपकी 60,000 तक रैंक आ रही है तो आप भी सेफ जोन में है महिला, ठीक है, ओबीसी के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में पुरुष में अगर आप 1,735 सीटें और महिला की 532 सीटें, 6% यहाँ पे फोरम है। अगर सब ज्वाइन करते हैं तब मैं बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। पुरुष अगर 40,000 तक की रैंक में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा, और महिला अगर आपकी 85,000 की रैंक में आ रही है तो आप भी सिलेक्ट होगी एमबीसी में। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में मेल की सीटें हैं 3,558 और फीमेल की है 1,096, 9.4% फॉर्म है। साथियों अगर आप ईडब्ल्यूएस से मेल कैटेगरी में है तो आप अगर 45,000 की रैंक में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में है, और अगर आप फीमेल में है यानी महिला है और आप 90,000 की रैंक में आ रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में है साथियों, ठीक है। तो ये साथियों मैंने अपने हिसाब से बनाया था, बिल्कुल कट ऑफ देख के और फॉर्म की संख्या को देख के बिल्कुल यहाँ पर बनाए हैं साथियों। अगर आपके इस रैंक में अगर आ रहे हैं तो आपका 4th ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है जाते हो, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन होने के चांस आपके बन रहे हैं साथियों। आज शाम को पीडीएफ आ जाएगी, उसमें कितने मार्क्स आ देंगे उस हिसाब से हम और एनालिसिस करके आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपकी ये अगर रैंक अभी आ रही है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करवाना शुरू कर दीजिए साथियों, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने सटीक जानकारी दी है। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।